आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं झलकी नौकर और दामाद। लेखक हैं V.M. आनंद और निर्देशक कमल दत्त। यस, राजा स्पीकिंग। अरे ओ राजा, तू आजा। क्या बात है सरोज? मर गई तुम्हारी सरोज। ओह वेरी बैड। क्या हुआ उसे? अभी कल ही तो मिली थी। अरे मैं सरोज ही बोल रही हूँ। मैं कहती हूँ क्या हो गया है तुम्हें? क्यों? मेरे डैडी को क्यों नहीं मिलते? तुम्हारे डैडी को? मेरी समझ में नहीं आता सरोज, मैं क्या करूँ। मैंने तुम्हारी डैडी को एक बार दूर से देखा था। उनकी लंबी लंबी मूछें, उन्हें देखकर मैं कांपने लग गया था। उनके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती मेरी। अरे डरपोक, अगर तुम मेरे डैडी की मूछों से डरते रहोगे ना तो मुझसे हाथ धो बैठोगे। क्या मतलब? मेरे डैडी मेरे हाथ जल्दी ही नीले पीले करने पर तुले हुए हैं। कहीं हाँ कर बैठे ना तो सारी उम्र राग भीम पलासी गाते रहोगे। हे भगवान, नहीं नहीं सरोज, ये नहीं हो सकता। सरोज, मैं आज ही शाम को मिलने आऊंगा तुम्हारे डैडी से। आज जरूर राजा ना राजा, मैं कह देती हूँ अगर तुम आज भी नहीं आए तो फिर न तुम हमको पाओगे न हम तुमको पाएंगे। न, मत रो सरोज, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। मैं तुम्हारे डैडी से आज ही मिलने आऊंगा। उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा, वो हाँ कर देंगे, हमारी शादी हो जाएगी। और फिर शादी के बाद हम दोनों मिलकर एक ही सुर में रोया करेंगे। मिले सुर मेरा तुम्हारा। हे भगवान, वो शुभ दिन कब आएगा मेरे राजा? मेरी रानी, वो दिन जल्दी आएगा। हाँ राजा। हाँ सरोज, अगर मेरे डैडी ने हाँ ना की और मेरी शादी कहीं और हो गई तो? ओह, डोंट वरी माय स्वीट डार्लिंग। अगर हमारी शादी इस जन्म में नहीं हुई तो अगले जन्म में होगी, अगले जन्म में न हुई तो उससे अगले जन्म में होगी। मैं जिस काम के पीछे पड़ जाता हूँ वो करके ही छोड़ता हूँ। वो तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राजा। मुझे पता है तुम बीए में 3 बार फेल हुए थे, लेकिन चौथी बार तुमने बीए पास करके ही छोड़ा। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट राजा। राजा। हाँ सरोज। सुनो, अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो मुझे वहाँ मिलने तो आओगे ना? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे ससुराल आऊंगा, तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा। साड़ी? हाँ सरोज, मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बड़ी हंसी साड़ी खरीद कर रखी हुई है। मम्मी कह रही थी कि अगर सरोज की शादी कहीं और होगी तब भी ये साड़ी वो ही पहनेंगी। कौन सा रंग है साड़ी का? चॉकलेटी। चॉकलेटी रंग की साड़ी। कितनी अच्छी है तुम्हारी मम्मी। इतनी अच्छी साड़ी और इतनी अच्छी सास, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। राजा, अब तो मैं शादी तुम्हारे साथ ही करूंगी। अरे राजा। हाँ सरोज। अब तो आजा, आज जरूर आजा राजा, मेरे डैडी से मिलने मेरे राजा। आऊंगा। अरे बेवकूफ, देर मत कर वरना तेरा बच जाएगा बाजा। अच्छा, मैं आज ही आऊंगा, जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? हाँ, गॉड प्रॉमिस। ओके, बाय लव। बाय लव। टेलीफोन पे। हेलो हेलो, मैं राम नारायण बोल रहा हूँ। अच्छा, राम नारायण जी। कहिए क्या हाल है? आज कैसे टेलीफोन किया आपने? अजी मैंने कहा मुबारक हो। आए मुबारक? किस चीज की मुबारक? अच्छा, आपके घर कोई नया मेहमान आने वाला है क्या? मेरे घर नहीं हुजूर, आपके घर नया मेहमान आने वाला है। हमारे घर नया मेहमान आने वाला है इस उम्र में? ये अब
क्या मजाक कर रहे हैं राम नारायण जी? ये मजाक नहीं है हुजूर, हकीकत है। याद है आपने एक नौकर के लिए कहा था? हाँ, लेकिन नौकर के लिए तो मैंने कई लोगों से कहा था, लेकिन हमारी किस्मत में नौकर कहा राम नारायण जी। आपकी किस्मत खुल गई, आपकी लॉटरी निकल आई है। हाँ, हमारी लॉटरी निकल आई। मेरा मतलब है कि आपके लिए नौकर मिल गया। हमारे लिए नौकर मिल गया? वाह वाह वाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। कहाँ है नौकर? अजी मैंने नौकर आपके घर भेज दिया है, बस पहुँचने वाला ही है। क्या नौकर हमारे घर पहुँचने वाला है? जी हाँ, और नौकर बहुत स्मार्ट है, खानदानी है। वाह 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 वाह, क्या किस्मत है हमारी। आज तो मैं भगवान से कुछ और भी मांगता तो वो भी मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया राम नारायण जी, बहुत बहुत। जी इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा जी, बहुत अच्छे। अरे मैंने कहा सरोज की मम्मी, अजी सरोज की मम्मी। क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? बात ही ऐसी है सरोज की मम्मी, हमारी किस्मत खुल गई, हमारी लॉटरी निकल आई। क्या हमारी लॉटरी निकल आई? यानी कि वो मिल गया। वो मिल गया? अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। यानी कि सरोज के लिए लड़का मिल गया। अरे गोला मारो लड़के को। गोला? लड़के तो मिलते ही रहते हैं, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ नौकर मिल गया। क्या? नौकर मिल गया? हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है जो नौकर मिल गया। मैं तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। सुनो जी। हाँ जी। आज सवेरे से ही मेरी बाई आंख फड़क रही थी। अच्छा। मैं जानती थी कि आज हमें कुछ न कुछ मिलने ही वाला है। लो। अरे भगवान, दरवाजा खोलो, वरना वो बाहर से वापस चला जाएगा। कहते हैं कि किस्मत जिंदगी में एक ही बार दरवाजा खटखटाती है। हाँ, खोलती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ। जाओ, हे जाओ। भगवान, कृपा निधान, ये नौकर आया है, ये हमें पसंद कर ही ले पसंद है भगवान, ये पसंद। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ बेटा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम्हें बारंबार नमस्ते। जी मैं बैठ जाऊं? क्यों नहीं, बैठो बेटा। यहाँ सोफे पर बैठो। अरे बेटा, अब तो तुम लोगों का ही वक्त है, तुम सोफे पर बैठो, हम खड़े हो जाएंगे। हाँ, समझ गया। आंटी जी, इसका मतलब है आपको पता है मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ? हमें सब पता है बेटा, सब पता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आपने जो कुछ भी पूछना हो बेशक पूछ लीजिए, मेरे बारे में, मेरे खानदान के बारे में। तुम्हें देखने के बाद कुछ पूछने को है ही नहीं। क्या पर्सनालिटी है तुम्हारी। वाह, 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 वाह। क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने। देखिए देखिए अंकल जी, मुझे देखिए, मेरे कपड़े देखिए, शौक से देखिए, देखने की कोई फीस नहीं है जी। हाँ तो बेटे, तुम्हारी कोई शर्त, कोई कंडीशन? मेरी कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है जी। वाह वाह वाह, ये है निशानी खानदानी लड़के की। बिल्कुल। पड़ोस वालों के यहाँ पिछले हफ्ते एक लड़का आया था। हाय हाय, क्या क्या शर्तें रखी थी उसने, और एक तुम हो। वाह वाह वाह, कोई घमंड नहीं, कोई अकड़ नहीं, हमें अपने बराबर का समझ रहे हो। वाह वाह वाह। अंकल जी, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि 3 कपड़ों में ही। कपड़ों में? वो 3 कपड़ों। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। तुम 3 कपड़ों में आ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ किस चीज की कमी है? कपड़े हैं, तुम्हें यहाँ पूरा पूरा आराम मिलेगा बेटे। हमने तो बेटा तुम्हारे लिए एक कमरा पहले से ही खाली करा रखा है। जी, मेरे लिए कमरा पहले से ही खाली करा रखा है। तो मैं समझ लूं कि आपने मुझे पसंद कर लिया है। हमने तुम्हें यहाँ आने से पहले ही पसंद कर लिया था बेटा। बस अब तुम अंदर चलो। अंदर? कहाँ अंदर? अपने कमरे में, और कहाँ? बड़ा हवादार कमरा है बेटा, कूलर
कूलर लगा हुआ है। अरे चलो बेटा, देख क्या रहे हो? आओ। लेकिन मैंने तो अभी अपने घर वालों से बात भी नहीं की है जी। अरे बेटा, इसमें घर वालों से क्या बात करनी और है? क्या? तुम आ गए, हमने तुम्हें रख लिया। रख लिया? रख लिया। लेकिन मम्मी आई एम सॉरी, मुझे बर्थडे पार्टी में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं। ले, हमारी बेटी भी आ गई। इसका नाम सरोज है। हमारे घर में बस इसी की चलती है। जो काम ये बताए सबसे पहले वही करना। हाँ जी। देखा सरोज, कितना अच्छा नौकर मिल गया हमें। लेकिन ये तो हेलो यस। अब भाई मैं रतनलाल बोल रहा हूँ। हाँ जी रतनलाल जी, कहिए क्या हाल है? कैसे याद किया? भाई आपने लड़के के लिए कहा था, लड़का मिल गया। अरे लड़का मिल गया? हाँ। लेकिन लड़का तो हमने रख लिया। अरे भाई नौकर नहीं है? नौकर नहीं, सरोज बिटिया के लिए लड़का। ओ सरोज बिटिया के लिए लड़का। अंकल जी ठहरो बेटा, ठहरो बेटा, टेलीफोन पर बात तो करने दो। हाँ तो रतनलाल जी, लड़का बहुत स्मार्ट है और खानदानी है। लेकिन हमें नौकर की जल्दी थी, दामाद की इतनी जल्दी नहीं है। अरे यार ये क्या कह रहे हो? तुम्हें दामाद ढूंढने की जल्दी नहीं। ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा। मैंने तो उसे तुम्हारे घर भी भेज दिया है। उसे हमारे घर भी भेज दिया? हाँ। चलो कोई बात नहीं, उसे भी आने दो। शुक्रिया। शुक्रिया। मेरी बात एक मिनट। हाँ तो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम राजा है। राजा जी। हाँ तू राजा बेटे। तुम अंदर चलो, समझे? अंदर? अरे चलो, थोड़ा बहुत काम करना शुरू करो। अभी सरोज बेटी को देखने के लिए कोई लड़का आ रहा है। लेकिन बेटे देर मत करो, अंदर चलो। डैडी आप समझते क्यों नहीं? ये नौकर नहीं है, इसे नौकर मत समझिए प्लीज। हम भी इसे नौकर कहाँ समझ रहे हैं? अरे आजकल कोई जमाना है नौकर को नौकर समझ। लेकिन डैडी ये कभी आ गया। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ बेटा आओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। जी वो मैं ये हमारी बेटी सरोज है। बेटी नमस्ते करो इनको। लेकिन मैं तो क्या हो गया है डैडी? जिसे आप नौकर समझ रहे हैं वो आपका होने वाला दामाद है, और जिसे आप होने वाला दामाद समझ रहे हैं वो नौकर है। ओहो, ये क्या तमाशा है? जो नौकर है वो होने वाला दामाद है। हाँ। और जो होने वाला दामाद है वो नौकर है। ओह माय गॉड, मुझे कंफ्यूज मत करो सरोज, मुझे कंफ्यूज मत करो। और तुम राजा अंदर चलो बेटा, आज हम तुम्हारे हाथ के बने हुए पनीर के पकौड़े खाएंगे। चलो मेरा हाथ छोड़ दीजिए अंकल जी। हाँ मैं कह रहा हूँ बेटे, अंदर चलो किचन में। ऐसे किसे कहते हैं आज्ञाकारी नौकर। लेकिन डैडी वो तो। हाँ तो बेटा, अब तुम बताओ, तुम्हारी कोई डिमांड, कोई शर्त? जी नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी कोई शर्त नहीं है। मैं तो नौकर हूँ आपका। वाह वाह, इसे कहते हैं खानदानी कल्चर। हम इसे अपना दामाद बनाने जा रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं नौकर हूँ आपका। कौन कहता है कि हमारा देश गिरावट की तरफ जा रहा है? जी वो मैं आपके घर का सारा काम करूँगा। चलो बेटा, आज हम तुम्हारे हाथ के बने हुए पनीर के पकौड़े खाएंगे। चलो मेरा हाथ छोड़ दीजिए अंकल जी। हाँ मैं कह रहा हूँ बेटे, अंदर चलो किचन में। ऐसे किसे कहते हैं आज्ञाकारी नौकर। लेकिन डैडी वो तो। हाँ तो बेटा, अब तुम बताओ, तुम्हारी कोई डिमांड, कोई शर्त? जी नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी कोई शर्त नहीं है। मैं तो नौकर हूँ आपका। वाह वाह, इसे कहते हैं खानदानी कल्चर। हम इसे अपना दामाद बनाने जा रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं नौकर हूँ आपका। कौन कहता है कि हमारा देश गिरावट की तरफ जा रहा है? जी वो मैं आपके घर का सारा काम करूँगा जी। मैं आलू के पराठे बनाऊंगा जी, दही बड़े बनाऊंगा जी, बैगन का भुर्ता बनाऊंगा जी, उड़द की दाल में धनिया के साथ देसी घी का तड़का लगाऊंगा जी। बस 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 बेटा, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है?
हमारे पास नौकर है बेटा। लेकिन डैडी वो नौकर नहीं दामाद है। ये दामाद नहीं नौकर है। डैडी नौकर दामाद नहीं हो सकता जी। मैं आलू के पराठे बनाऊंगा जी, दही बड़े बनाऊंगा जी, बैगन का भुर्ता बनाऊंगा जी, उड़द की दाल में धनिये के साथ देसी घी का तड़का लगाऊंगा जी। बस बेटा। पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? हमारे पास नौकर है बेटा। लेकिन डैडी वो नौकर नहीं दामाद है। ये दामाद नहीं नौकर है। डैडी नौकर दामाद नहीं हो सकता। दामाद नौकर नहीं हो सकता। खामोश खामोश। राजा। हाँ जी। जरा पनीर के पकौड़े जल्दी बना कर लाओ बेटा। अच्छा जी, बना रहा हूँ पनीर के पकौड़े। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। राजा आजा, पनीर के पकौड़े तो खा जा। नौकर और दामाद वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में। इसके निर्देशक थे कमल दत्त। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।